तो राधे राधे बच्चों, मैं हूं हृदय से एससीजी इंस्टीट्यूट से और एक नई वीडियो में फिर स्वागत है आपका। एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 6। अगर जिन बच्चों ने 5 क्वेश्चन स्टार्टिंग के नहीं देखे हैं तो उनको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या कह रहा है बेटा? क्वेश्चन कह रहा है कि इट इज गिवन दैट एक्स वाई जेड जो है आपका 64 है एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड 2 पॉइंट पी। देखो कहने का मतलब क्या है, एक एक्स वाई लाइन है, ठीक है, उसको क्या किया हमने बेटा? प्रोड्यूस किया, मतलब आगे की तरफ बढ़ाया, ठीक है, पी तक। दिख रही है सब बच्चों को, है ना? फिर वो कह रहा है कि ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन इफ अ रे वाई क्यू। ध्यान से देखेंगे बेटा, एक ना हमारे पास क्या है, वाई क्यू जो है, ये क्यू पॉइंट मान लेते हैं ना, थोड़ी टेढ़ी हो गई, एडजस्ट कर लेना। जो वाई क्यू जो है वो बेटा बाइसेक्ट कर रही है जेड बाय पी को। इसका मतलब यहां पर कोई एक जेड बाय पी एंगल है, ये बेटा थोड़ा सा लहर गई है, चेक कर लेना अपने हिसाब से, है ना? तो जेड वाई पी को वाई क्यू क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। और इंटरसेक्ट का मतलब क्या होता है बेटा? काट रही है। ठीक है, फाइंड, हमें फाइंड क्या क्या करना है बेटा? एंगल एक्स वाई क्यू। और एक्स वाई क्यू क्या है? एक्स वाई क्यू, मतलब कि हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है। और रिफ्लेक्स फाइंड आउट करना है बेटा आपको किसका? क्यू वाई पी, मतलब कि क्यू वाई पी। इसका क्या है? आपको रिफ्लेक्स फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे लिख दूं बेटा, इसका तो आपको रिफ्लेक्स फाइंड आउट करना है और ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। क्लियर हो गई? चलो एक बात और लिख लेते हैं कि जब हमारे पास वाई क्यू जो है, वाई क्यू इज बाइसेक्ट, किसको बाइसेक्ट कर रही है? जेड बाय पी को। बाइसेक्ट एंगल जेड बाय पी। और जब जेड बाय पी को बाइसेक्ट कर रही है तो इसका मतलब क्या होगा कि ये वाला एंगल जो होगा बेटा वो इस वाले एंगल के क्या होगा? बराबर होगा। तो कौन कौन सा एंगल है बेटा? जेड बाय क्यू। एंगल जेड बाय क्यू जो है वो बराबर हो जाएगा किसके? क्यू बाय पी के। बोलो ये वाली बात क्लियर हो गई है? ठीक है, ये चीज आपको क्वेश्चन में गिवन दे रखी थी। ठीक है, इसके आधार पर हमने कह दिया कि ये दोनों बराबर होंगे। बोलो अच्छे से समझ में आ गया? ठीक है, चलिए अब क्या कर सकते हैं, हमें गिवन जो दे रखा है वो दे रखा है बेटा एक्स वाई जेड, मतलब इसकी वैल्यू हमें दे रखी है। कितनी दे रखी है बेटा? 64 डिग्री दे रखी है। ये वाली बात क्लियर हो गई? अब 64 डिग्री हमें दे रखा है तो एक्स वाई पी जो है वो आपकी एक स्ट्रेट लाइन है। तो लिख देते हैं भाई कि एक्स वाई पी इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अगर ये स्ट्रेट लाइन होगी तो इस पर बनने वाला एंगल क्या होगा? उनका सम जो होगा वो 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो इसका मतलब क्या है? कौन कौन सा एंगल ले रहे हैं? एक्स वाई जेड। तो एंगल एक्स वाई जेड प्लस में जेड बाय पी, है ना? जेड बाय पी बराबर में कितना हो जाएगा बेटा? 180। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे हमने ये वाला एंगल क्यों नहीं लिया, ये क्यों नहीं लिया? बाद में समझ में आएगा। हमने बस ये वाला एंगल लिया है और ये वाला एंगल लिया है। ठीक है, चलिए इसकी वैल्यू कितनी दे रखी थी बेटा आपको? 64 प्लस में जेड बाय पी बराबर में कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो जेड बाय पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 180 में से 64 गया, कितने गए? कितने बचे? 116। ठीक है, इसको अभी डब्बे में बंद कर लेते हैं, काम आएगी। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना, जेड वाई पी जो है उसमें आपके दो एंगल आ रहे हैं, 1 और 2। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं एंगल जेड बाई पी जो है वो किसके बराबर है बेटा? एक तो है जेड वाई क्यू के, जेड वाई क्यू के प्लस में क्यू वाई पी के, क्यू वाई पी के। बोलो ये वाली बात क्लियर हो गई? यस और नो? जेड बाई पी की वैल्यू कितनी है? 116। बहुत बढ़िया। अभी आपने ना स्टार्टिंग में क्या कहा था कि जेड वाई क्यू जो है वो किसके बराबर था आपका? तो इस जेड वाई क्यू की जगह में ये लिख दूं बेटा क्यू वाई पी। और ये क्या आ गया बेटा आपका? ये क्या आ गया? सेम। ठीक है, क्यू बाई पी कितना हो गया? 2 बहुत बढ़िया। कितना है यहाँ पर? 116। ये मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड में आ जाएगा। तो 116 अपॉन में 2 बराबर में क्या आ गया? क्यू बाई पी। तो क्यू बाई पी बराबर में कितना आ गया आपका? 58। बहुत बढ़िया। लेकिन आपका जो है इसका रिफ्लेक्स पूछा गया है ना? चेक करो, रिफ्लेक्स पूछा गया है। तो रिफ्लेक्स निकालने यहाँ पर दिखाई दे रहा है वीडियो में? देखो, अच्छा ठीक है, यहाँ तो दिख रहा होगा ना? तो हमें चाहिए बेटा रिफ्लेक्स
क्यू बाई पी का। तो निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 360 में से जो आया है वो माइनस कर देंगे, मतलब 58 माइनस कर देंगे। कितना बच रहा है बेटा, 302। बहुत बढ़िया, ये क्या आ गया आपका, ये वाला आंसर सॉल्व हो गया। ठीक है, जिन बच्चों को उतारना है वो उतार सकता है, क्योंकि मुझे रफ करना पड़ेगा। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके आप उतार सकते हैं, ये वाली चीज मैं रफ कर रहा हूं। ठीक है, ओके, तो ये चीज आ गई। अब हमें क्या चाहिए था बेटा, अब हमें चाहिए बेटा एक्स वाई क्यू। तो चेक करो फटाफट से फिगर में कि एक्स वाई क्यू किधर दिखाई दे रहा है आपको, एक्स वाई क्यू ये दिख रहा है बेटा आपको, यहां पर दिखा देता हूं मैं, एक्स वाई क्यू ये वाला एंगल है या नहीं है, तो लिख लो बेटा एंगल एक्स वाई क्यू। अब इस वाले एंगल में कौन कौन से एंगल आ रहे हैं आपके, एक तो ये वाला एंगल आ रहा है और एक ये वाला एंगल आ रहा है। बोलो ये वाली बात क्लियर हो गई। ठीक है, तो ये और ये प्लस कर दूं तो मैं क्या लिखूंगा, एक्स वाई क्यू बराबर में एक्स वाई जेड प्लस में जेड वाई क्यू, या फिर हाँ जेड वाई क्यू कर दूं, या फिर चलो ठीक है कोई बात नहीं, जेड वाई क्यू, एंगल जेड वाई क्यू कर दिया। तो एक्स वाई क्यू बराबर एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी है, 64 प्लस में इसकी वैल्यू कितनी है बेटा, 58। बहुत ध्यान से देखना सारे बच्चे, ये जेड वाई क्यू जो है वो किसके बराबर है बेटा, क्यू बाई पी के बराबर है। और क्यू बाई पी की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, 58। तो मैं डायरेक्ट 58 लिख दूं यहाँ पर, और रीजन लिख दूंगा बेटा क्यों, क्योंकि एंगल जेड वाई क्यू जो है वो किसके इक्वल था आपका, क्यू बाई पी के। बोले वाली बात क्लियर हो गई। तो प्लस करो जरा, एक्स वाई क्यू कितना आ गया आपका, सर 122। 122। यही है आंसर या कुछ और भी है, बस इतना ही था और कुछ नहीं था। अगर बेटा वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।